अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चले जी, अभी सुबह का 7:45 हो रहा है और हारिस स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी उठी, फ़्रेश हुई और हारिस को स्कूल के लिए रेडी किया। तो हारिस स्कूल जा रहे हैं और मिनहल का पेपर हो रहा है, तो मिनहल का एक दिन गैप है। तो मिनहल यहाँ भाई को देख रही है कि मम्मा मैं देखूँगी, ऊपर से भाई को देखूँगी। तो यहाँ पर मिनहल जो है मम्मा भाई को देख रही हैं और हारिस यहाँ पर खड़े हुए हैं, बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा आएंगे तो मैं जाऊँगा स्कूल। तो यहाँ पर हारिस अकेले अकेले यहाँ पे खड़े होके बोर हो रहे हैं। मिनल ने कहा भाई आज तो मेरी छुट्टी है। तो भाई कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है, गुस्से में हाँ मुझे पता है। तो यहाँ पे जब छोटा था ना हारिस, तो मिनल की छुट्टी होती थी ना तो वो रोता था कि मुझे अकेले जाना पड़ता है। अब माशाल्लाह समझदार हो गया है, तो अब माशाल्लाह से चले जाता है, रोता नहीं है। तो यहाँ पर बाबा आ गए हैं और हारिस स्कूल के लिए निकल रहे हैं। तो चले जी, हारिस स्कूल के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पर दोपहर का 2 बज रहा है और हारिस भी स्कूल से आ गए हैं। तो मैं बच्चों के लिए खाना निकाल रही हूँ। ये दलसग्गा मेरी देवरानी ने बनाया था, तो उसी ने मुझे दिया था दलसग्गा। तो ये मैं बच्चों को खाना निकाल रही हूँ, बच्चों को खाना खिलाऊँगी। तो यहाँ बच्चों को खाना वगैरह खिला के फ्री कर दिया और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। माशाल्लाह मिरहा को देखें, भाई के बाइक में धक्का लगा रही है। माशाल्लाह से 1 साल की हो गई है, अभी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया है। तो ये पकड़ पकड़ के इजी होकर चल लेती हैं और ऐसे हाथ छोड़कर 1-2 कदम चलती हैं फिर गिर जाती हैं। यहाँ भाई के साथ ये खेल रही है मिरहा, भाई को बाइक में धक्का लगा रही हैं। खूब मज़ा आ रहा है इसे। तो अब यहाँ पे मैं आई हूँ बैगन फ्राई करने के लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं बैगन बहुत शौक़ से खाती हूँ, मतलब कि मुझे बैगन का भुजिया या बैगन फ्राई बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें इतना पसंद नहीं है। तो अगर बैगन फ्राई करूँगी ना तो 2 पीस अगर इन्हें दूँगी ना तो वो 1 ही पीस खाएंगे, बोलेंगे तुम ही खाओ मैं नहीं खाऊँगा। तो खैर 1 पीस खा लेते। तो मैं यहाँ पर हमारे लिए अब खाना निकालूँगी। ये आए हैं अपने दुकान का सामान वगैरह लेकर फ्री हो गए हैं, तो अभी इनका खाने का टाइम हुआ है। तो 2 बजे मैं बच्चों को खिला देती हूँ और 3 बजे फिर हम खाना खाते हैं। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग होते हैं, तो 3 बजे तक फिर खाना वगैरह खा पी के फिर ये शॉप पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बैगन फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे बैगन देखें फ्राई हो गए हैं, कितने मज़ेदार, यमी यमी। तो यहाँ पे हम लोग ने खाना वगैरह खा के फ़ारिग हो गए। तो खाना वगैरह मैंने खाने के बाद जो है देवरानी ने अपनी बेटियों के कपड़े दिए थे कटिंग करने के लिए। तो अब मैंने सोचा चलो आज कर ही दूँ। ऐसे 2 दिन से दिया हुआ था पर टाइम नहीं मिल रहा था कटिंग करने के लिए। असल में वाकई टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को देखभाल करना, फिर घर का काम, उसके बाद कपड़ा सिलाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज टाइम निकाल के कर ही देती हूँ। मैं अपने बच्चों के भी कपड़े सिलती हूँ ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल से सिलती हूँ, पर फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, माशाल्लाह कर ही लेती हूँ, सिलाई कर लेती हूँ। मैंने कहा बाहर देने से अच्छा है चलो ख़ुद ही सिलाई कर लो, जब ख़ुद को हुनर आता है तो फिर चल बाहर क्यों दें। तो मैं ख़ुद ही माशाल्लाह सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कटिंग करने के बाद जो है यहाँ पे बच्चों के स्कूल लंच के लिए शामी कबाब बना रही हूँ। मैं हफ्ते में 1 दिन बच्चों के लिए शामी कबाब बना कर रख देती हूँ और पराठे में इसे देती हूँ। तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं शामी कबाब पराठे के साथ, या स्लाइस में ब्रेड में बर्गर की तरह बना कर दे दो तो वो शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के शामी कबाब ख़त्म हो गए थे लंच के लिए, तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शामी कबाब जा रही हूँ चढ़ाने के लिए। तो इसमें मैंने बस 2 अदद लहसुन डाला है और दालचीनी,
2 से 3 अदद दालचीनी डाली है। तो यहाँ पर मैं जब बच्चों के लिए शामी कबाब बनाती हूँ ना, तो ख़ास करके मैं आलू लाज़मी ऐड करती हूँ। 2 अदद यहाँ पर मैंने आलू ऐड किया है। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरी शामी कबाब है। मैं शामी कबाब जब बनाती हूँ ना, तो 1 चुटकी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा डाल देती हूँ, ताकि वो दाल और बीफ तो गलने में ज़रा टाइम लेता है, तो वो थोड़ा जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर मेरे शामी कबाब रेडी हैं। तो मैंने दाल और गोश्त को देखिए इतना गला लिया कि मुझे ब्लेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने हाथ से बस मिक्स कर लिया और देखिए कितनी अच्छे से ये मिक्स हो गए। तो यहाँ पर मैं जब बच्चों के लिए बनाती हूँ ना शामी कबाब, तो ज़्यादा चीज़ नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चे स्पाइसी इतना खाते नहीं, मिर्च वाला तो नहीं खाते हैं, तो सादा ही बनाती हूँ उनके लिए। बस नमक डालती हूँ और थोड़ा सा शामी कबाब का मसाला डाल देती हूँ बस। और धनिया पत्ती भी मैं नहीं डालती हूँ, कभी कभार डाल देती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो डाल ही देती हूँ, वरना ये लोग ना बस धनिया पत्ती को भी ना ज़रा सा चुन कर हटाएंगे, ये क्या है मम्मा, ये क्या दे दी, ये क्या दे दी। तो ये सब नहीं डालती हूँ, बस मैंने कहा चलो आज डाल ही देती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाओ, आदत होगा। तो यहाँ पर मैं शामी कबाब बना रही हूँ, तो यहाँ पे मेधा भी मेरे साथ हेल्प कर रही है। मैंने कहा था ना मेधा मेरे हर काम में हेल्प करती हैं, तो यहाँ हेल्प कर रही हैं। तो चलिए जी, आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।